नमस्कार दोस्तों, पंकज टॉक्स के आज के इस वीडियो में बेहद ज़रूरी है आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताना, कुछ ऐसे फैसले बताना जो सरकार ने लिए हैं और ख़ास तौर पर जो स्कूलों से जुड़े हुए जो फैसले हैं। और दो तीन फैसले ऐसे महत्वपूर्ण हुए हैं जिनको बताना बेहद ज़रूरी है और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि लोग अवेयर रहें उसको लेकर। तो सबसे पहला जो फैसला है उसके तहत उत्तराखंड में जितने भी स्कूल हैं, क्योंकि सरकार ने उनको बंद करने के निर्देश दिए हैं, तो ऐसे में अब ये साफ तौर पर निर्देश दिए जा चुके हैं कि स्कूल केवल ट्यूशन फीस ही जो अभिभावक हैं उनसे लेंगे, क्योंकि स्कूल बंद हैं। तो ऐसे में ऐसा नहीं है कि कोई मेंटेनेंस फ़ीस या फिर तमाम और फीसें जितन जो हम देते हैं वो लेंगे। जैसा ट्यूशन फ़ीस पिछले लॉकडाउन के दौरान या फिर उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस के दौरान होती रही हैं, वैसी ही ट्यूशन फ़ीस अभी भी अगर ऑनलाइन क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो ट्यूशन फ़ीस वो देते रहेंगे। उससे ज़्यादा अगर कोई मांग रहा है तो वो बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। ये शासन की तरफ से जो शिक्षा सचिव हैं आर मीनाक्षी सुंदरम, उनकी तरफ से ये आदेश हो गए हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर कोई स्कूल आपसे पूरी फ़ीस की मांग करता है तो उसकी शिकायत करें और उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, इसके अलावा एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला जो हुआ है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने अपने जो एग्ज़ाम थे वो निरस्त कर दिए थे। उसमें 10वीं की कक्षा तो उन्होंने रद्द कर दी थी, जो उसमें बोर्ड के पेपर थे उनको रद्द कर दिया गया था। 12वीं की जो पेपर हैं उनको जून के लिए उन्होंने पोस्टपोन कर दिया था, स्थगित कर दिया था कि भाई बाद में इसका फैसला ले लिया जाएगा। लेकिन अब उत्तराखंड बोर्ड ने भी, क्योंकि फैसला तो सरकार ने पहले ले लिया था कि हम ऐसा ही कुछ करेंगे, लेकिन अब उसका आदेश जारी हो गया है कि उत्तराखंड बोर्ड की जो 10वीं और 12वीं की जो क्लास की जो बोर्ड की परीक्षाएं थी उसमें 12वीं की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है और 1 जून में परिस्थितियों का फिर से मूल्यांकन होगा कि भाई स्थिति ठीक है कि नहीं है, कि बच्चों की परीक्षाएं हो सकती कि नहीं हो सकती। इसको लेकर 1 जून को फिर से बैठक होगी। ये 12वीं के लिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि 12वीं की परीक्षाओं के लेकर फिर से इसमें मूल्यांकन होगा, उनको स्थगित रखा गया है। और जो 10वीं की परीक्षाएं हैं उत्तराखंड बोर्ड की, उनको रद्द कर दिया गया है, वो नहीं होंगी। और इसके लिए जो उत्तराखंड बोर्ड जो रामनगर है उसको एक निर्देश दिए गए हैं कि वो एक मैकेनिज़्म तैयार करे कि किस तरीके से बच्चों को रिज़ल्ट का जो मार्क्स जो हैं वो दिए जाएंगे, और वो मार्क्स अगर बच्चों को स्वीकार्य रहे तो फिर पास माने जाएंगे, यानी पास तो माने ही जाएंगे। और अगर स्वीकार्य नहीं हुए तो फिर उसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि अगर परिस्थितियां सामान्य होने के बाद वो परीक्षा दे सकता है, अगर उसके लिए कोई ऐसा मैकेनिज़्म निकाला गया कि परीक्षा हो सकती है। ऐसा ही सीबीएसई बोर्ड के लिए भी कहा गया है कि आप परीक्षा को लेकर जो भी फैसला होना है वो ले सकते हैं और ये तमाम चीज़ें की जाएंगी। एक बेहद तो ये उत्तराखंड बोर्ड के भी मैंने आपको बता दिया कि ये परीक्षाओं का क्या वो है, और बाद में 10वीं की परीक्षाएं लगभग रद्द हो गई हैं, लगभग क्या आदेश हो गए हैं और वो होंगी नहीं। उसके बाद अगर किसी को अपने जो मार्क्स ठीक नहीं लगे तो फिर वो फिर से कर सकता है। ये पहले भी होता रहा है, जितने सप्लीमेंट्री और ये तमाम चीज़ें होती रही हैं इससे पहले। अपने मार्क्स को लेकर भी कई बार कई बोर्ड्स में जो छात्र हैं वो बार बार इस पे वो करते रहते हैं। एक महत्वपूर्ण फैसला और हुआ है स्कूलों के। अभी तक हम छात्रों की बात कर रहे थे कि उनके हितों की बात क्या है, अभिभावकों के हितों की क्या बात है। शिक्षकों के लिए भी एक बड़ा फैसला हुआ है। शिक्षकों के लिए एक बड़ा फैसला ये हुआ है कि कई स्कूल प्रबंधन द्वारा शिक्षकों को ज़बरदस्ती स्कूल बुलाया जा रहा था कि आप स्कूल आइए, वहीं से ऑनलाइन क्लासेस दीजिए। और उसकी वजह से कई बार ऐसी स्थिति हो रही थी कि जो शिक्षक हैं वो कोरोना संक्रमित निकल रहे थे।
अब कोरोना संक्रमित घर में रहकर तो वो नहीं होता, अगर स्कूल जा रहा है तो कोरोना संक्रमित हो रहा है। तो इसको लेकर भी आज आदेश जो हैं वो सरकार की तरफ से कर दिए गए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि कोई भी स्कूल जो है वो शिक्षकों को ऑनलाइन क्लास पढ़ाने के लिए, स्कूल आने के लिए बिल्कुल भी जोर नहीं देगा कि वो स्कूल आके करें। अगर उनकी व्यवस्था है तो वो घर से भी ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा सकते हैं। इसके लिए पूरी तरीके से साफ तौर पर कह दिया गया है कि स्कूलों में आकर कि स्कूल वाले अगर जोर दे रहे हैं तो आप स्कूल आके पढ़ाएं, ऐसा नहीं होगा। सरकार की तरफ से कह दिया गया है कि आप घर से पढ़ाइए, ऑनलाइन संचार माध्यमों के माध्यम से आप ऑनलाइन पढ़ाइए। एक बेहद महत्वपूर्ण और मैं आपको बात बता देता हूँ। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हेमकुंड साहिब, हमारे उत्तराखंड की अगर बात करें तो 4 धाम यात्रा जल्द शुरू होने वाली है, और जिस तरीके से तमाम तो 5वें धाम के रूप में या फिर उसके रूप में हेमकुंड साहिब को हम लोग मानते हैं। तो हेमकुंड साहिब की जो यात्रा है या फिर जो उसके कपाट खुलने वाले थे वो 10 मई को खुलने वाले थे, लेकिन जिस तरीके से कोरोना काल है और उसके हालात इतने ख़राब हैं उत्तराखंड के, और उत्तराखंड के क्या जो हेमकुंड साहिब आने वाले जो तमाम श्रद्धालु हैं उन राज्यों से सबसे ज़्यादा पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ इन इलाकों से ज़्यादा लोग आते थे। शिमला और ये हिमाचल के जो तमाम लोग हैं वो, या फिर उधम सिंह नगर, सितारगंज, ऐसे इलाकों से जहाँ सिख लोग ज़्यादा थे वो आते हैं। तो हेमकुंड साहिब प्रबंधन कमेटी ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 10 मई से जो कपाट खुलने की डेट थी उसको स्थगित कर दिया है, और उसको अब आने वाले समय में जब ज़रूरी हुआ, जब उनको लगा कि स्थिति ठीक हो गई तो कपाट खोले जाएंगे। तो ये एक बेहद सकारात्मक पहल है, और इसको लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण ये फैक्ट था जो मैं आपको बताना चाह रहा था। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से ऑक्सीजन और ये तमाम चीज़ों को लेकर राज्य सरकार अपनी तरफ से निर्देश दे रही है, रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसको लेकर भी साफ तौर पर निर्देश दे दिए गए हैं कि भाई कालाबाज़ारी नहीं होनी चाहिए, और कालाबाज़ारी हुई तो जो तमाम अधिकारी हैं उनके ऊपर गाज गिरेगी। तो एक बेहद महत्वपूर्ण इसमें भी एक फैक्ट आया है कि अब जो तमाम केमिस्ट हैं या फिर जो तमाम हॉस्पिटल्स हैं तो उनको जितनी भी रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है वो दिए गए हैं, तो वो उसको लेकर अपनी जो पूरे दिन भर की खपत है, किस तरीके से उन्होंने खर्च किया, क्या कुछ किया, किसको दिया, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अब सीधा स्वास्थ्य विभाग को मेल करेंगे। तो मेल करने के बाद यानी हर दिन की डे टू डे की ये एक तरीके से अपडेट रहेगी। क्योंकि एक बात ये सामने आ रही थी कि भाई केमिस्ट अस्पतालों के द्वारा भी ब्लैक मार्केटिंग की जा रही थी, कालाबाजारी की जा रही थी। तो इसको देखते हुए अब सरकार ने ये फैसला लिया है कि इस तरीके के निर्देश दिए जाए। और एक महत्वपूर्ण बात जो ऑक्सीजन को लेकर थी, तो उसको लेकर भी एक निर्देश हुआ है सरकार की तरफ से कि अब जितने भी औद्योगिक क्षेत्रों में जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती थी वो नहीं होगी। अब वो जो तमाम ऑक्सीजन की सप्लाई है वो स्वास्थ्य जितने भी हॉस्पिटल्स या भी तमाम जगहों पर ज़रूरत है, क्योंकि बहुत स्थिति अस्पतालों की ख़राब है, बेड मिल नहीं पा रहे हैं उसको, और ऑक्सीजन की अगर कमी जैसे दिल्ली और तमाम इलाकों में हो रही है, देहरादून में भी ऐसी स्थिति ना हो, इसको देखते हुए सरकार ने ये निर्देश जारी किया है कि अब औद्योगिक क्षेत्रों में प्रायोरिटी नहीं है हमारी, उससे पहले हमारी लोगों की जान बचाने की प्रायोरिटी है। तो इसलिए वहाँ पर ये ऑक्सीजन की जो तमाम सिलेंडर हैं या फिर जो तमाम निर्माण किया जाता है तो पहले वहाँ वितरित किया जाएगा। तो ये तमाम जानकारियाँ थी जो आपको इस वीडियो के माध्यम से देनी थी। आपको ये वीडियो कैसा लगा और मेरी दी हुई जानकारी कैसी लगी, इसको ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और चैनल को मजबूत करने के लिए इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।